हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बेंच के बारे में। बेंच प्रोसेस जो है टीसीएस का, ये काफ़ी क्या बोलते हैं, स्ट्रांग माना जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे लोग बेंच पे रह जाते हैं, काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे जॉब्स निकाल के निकल जाते हैं। लेकिन गाइज, रिसेंटली जो मामला है टीसीएस में, जो मैंने सुना है कि यहाँ पर थोड़ा सा अब दिक्कत शुरू हो गई है। उस केस में भी होता क्या था गाइज, बेंच पे जब आप होते थे तो कई बार आप प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर सकते थे। कई बार आप बोल देते कि भाई मुझे ये जगह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, इस लोकेशन पे नहीं चाहिए, इस स्किल वाला प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट वाला नहीं चाहिए, सपोर्ट वाला नहीं चाहिए। जो भी आपको मन होता था उस तरह आप कर लेते थे। तो एचआर आपको माफ़ कर देता था, आरएमजी बोल देता था अच्छा ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपको हम भेजेंगे। तो इस तरह से गाड़ी चल रही थी बहुत इजीली टीसीएस में सालों से। तो इस चीज़ का काफ़ी लोग गलत फ़ायदा भी उठाते थे। काफ़ी लोग प्रोजेक्ट में जाते ही नहीं थे, वो कुछ और कर रहे होते थे, कुछ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होते, गवर्नमेंट जॉब्स की। तो इस तरह से मामला ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन रिसेंटली गाइज, मुझे ये खबर मिली है कि टीसीएस एचआर ने एक मेल भेजा है उन एम्प्लॉयज़ को जो लोग बेंच पर हैं लंबे समय से। उनको बोला गया है कि आप उस डिक्लेरेशन पर साइन कीजिए। डिक्लेरेशन बेसिकली ये कहा गया है कि आपको किसी भी रोल या किसी भी लोकेशन पर जाना होगा अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है तो गाइज़, मैं आज इसी पर बात करूँगा। तो ये जो फैसला है टीसीएस का, ये ऐसा नहीं है कि टीसीएस बिगड़ गई है या कुछ हो गया है। ये टीसीएस की मजबूरी है। रीज़न बीइंग ये कि आपको मालूम ही है, ले ऑफ का जो सिनेरियो है, जो इस तरह से कंपनीज बाहर निकाल रही हैं, प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं जो लाइक नहीं होने चाहिए थे, वो सब रिमूव किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। काफ़ी लोग बेंच पर आ रहे हैं। तो इन सब सिनेरियोज़ की वजह से इस तरह का नया मामला देखने को मिल रहा है। तो उसी के समझिए, उसी का रिज़ल्ट ये है कि टीसीएस एचआर को, आरएमजी को इस तरह का काम करना पड़ रहा है जिसमें वो ये ऐसा सिग्नेचर ले रहे हैं। तो बेसिकली गाइज, जो लोग फ्रेशर हैं, जो बैचलर्स हैं, उन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमें लगता है उन्हें इतने टाइम ऐसे ही बैठने, आइडल बैठने से बेहतर है कि आप उस तरह के प्रोजेक्ट को ले ही लें। अब लेने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात है कि जो आप जॉब होती है आपकी, उसमें सिर्फ आप टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, कैसे ऑफिस काम करता है, मैनेजर्स कैसे काम करता है, मेल लिखना सीखते हैं। काफ़ी लोगों को मेल लिखना भी नहीं आता है। काफ़ी लोग क्लाइंट से इंटरेक्शन सीखते हैं, कैसे बात करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये चीज़ें भी आप सीखते हैं। तो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट का हो, सपोर्ट का हो या किसी भी तरह का हो, तो ये सब लर्निंग्स आपको बहुत इजीली मिल जाती है। रही बात गाइज, आपको स्विच करना है। स्विच करने में आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी आप कुछ कोर्स करके स्विच कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपके पास ये सारे एटिकेट्स आपके पास नहीं है तो आपको बाद में बड़ा महंगा पड़ता है। रीज़न ये होता है गाइज कि आप बहुत टेक्निकली साउंड हैं, लेकिन फिर भी आपको कई चीज़ों में पीछे छोड़ दिया जाता है। कई इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका नाम नहीं आता है। तो इसका रीज़न वही होता है कि आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रही है, उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसका यही प्रॉब्लम होता है कि आप बेंच वगैरह पे ज़्यादा रह जाते हैं, आप चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, एटिकेट सीख नहीं पाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो इस तरह से जो फ्रेशर्स हैं, जो नहीं है बिल्कुल भी, उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है प्रोजेक्ट का, काम का, तो उन लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट हमें लगता है ज्वाइन कर लेना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। आप कहीं भी जाइए। और मैं एज ए गाय जो कि आईटी में 6-7 साल से है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एक्सप्लोर जितना करेंगे ना, अलग अलग जगह जितना जाएंगे, आप अलग अलग लोगों को समझेंगे, तो आपको एक मज़ा भी आएगा कि आप पूरे इंडिया में इतने जगह पे रहें। इस तरह का अकॉम्प्लिशमेंट भी लगेगा, घूमने का भी मौका मिलेगा और लर्निंग्स भी काफ़ी होगी। तो आप लोग तो बिल्कुल से टेंशन ना लें, आप चले जाएँ। काफ़ी लोग रोते हैं, भाई ये वो यहाँ चला गया, चेन्नई में नहीं रहना, मुझे पुणे में नहीं रहना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप घर घर सोचेंगे तो घर पे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको इस पर बिल्कुल साइन कर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए आ जाती है जिनके पास थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं। कई लोगों के पेरेंट्स बूढ़े हैं, कई लोगों के और भी इश्यूज़ हैं, वाइफ किन्हीं की जॉब करती है, तो इस तरह का इश्यूज़ आता है उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए मैं सजेशन दूंगा कि जो काफ़ी लोग मुझे बोलते भी हैं कि मैं टीसीएस को बहुत सपोर्ट करता हूँ,
तो वैसा नहीं है। अगर आप काफ़ी स्किल्ड हैं, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है टेक्निकल, तो आप उस पर साइन कर सकते हैं, लेकिन साइन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, बाहर भी देखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अचानक से आपको दिल्ली से कहीं और भेज दिया जाएगा, चेन्नई भेज दिया जाएगा, तो आपकी फैमिली को इससे काफ़ी इफेक्ट होगा, तो आपका मेंटल पीस यहाँ पर बिगड़ेगा। तो TCS आपका लाइक लास्ट कंपनी नहीं है, और भी कंपनीज़ हैं, तो इस तरह से आप स्टेप उठा सकते हैं। भले ही मार्केट अभी ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट सुधरेगी, और हमेशा से सुधरी है। 2008 का जो सिनेरियो था, जो मैं तो नहीं था उस वक्त IT में, लेकिन मैंने सुना है कि इससे भी बदतर सिनेरियो था, लेकिन उससे उभर के हम लोग 2023 में तो आ ही गए ना। तो इसमें काफ़ी अप एंड डाउन ना, अप ज़्यादा रहा है, डाउन कम ही रहा है। तो उस तरह की चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कि उस टाइम आप TCS से रिज़ाइन ना करें, एक टाइम पे बनाया था। तो उसका रीज़न यही था कि आपका जॉब वहाँ पे सिक्योर है। वो बात अभी भी सही है, वो सिक्योर है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल से हार्श सिचुएशन दिया गया है, आपको एक कोई ऐसा काम दिया गया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका मेंटली आपको बिल्कुल टॉर्चर किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको वही करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही लोकेशन पे भेजा जाएगा जो आपके घर से बहुत दूर है और आपके घर में काफ़ी मजबूरियां हैं, तो आप बिल्कुल स्विच का सोचें और ऑफ़र लें। ऑफ़र लेने के बाद भी TCS में ये गुंजाइश है कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले सकते हैं, और आप HR को बोल सकते हैं कि मैं फ़लाने वजह से छोड़ रहा था, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं चेंज कर लूँगा, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, रह जाऊँगा। ऐसा मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं। एक काफ़ी सीनियर एम्प्लॉय हैं जिनकी मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। वो काफ़ी साल से एक ही प्रोजेक्ट में स्टक थे, लगभग 5 साल से। तो HR उनको बार बार यही कह रहा था कि आप प्लीज़ रुक जाइए, और जो मैनेजर था वो भी कह रहा था रुक जाइए। तो इस तरह से खिंचातानी में वो रुक गए थे काफ़ी दिनों से ऑन साइट के लिए, लेकिन ऑन साइट उनका हुआ नहीं। तो फिर वो गया HR के पास, तो HR ने कुछ ध्यान नहीं दिया, जो उनका प्रोजेक्ट मैनेजर था उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो लास्ट ऑप्शन उनके पास ये बचा था कि वो एक ऑफ़र ले लें बाहर से। उन्होंने एक ऑफ़र लिया KPMG या किसी कंपनी में। उसके बाद वो गए HR के पास, उनको बोला कि भाई मेरे पास ये ऑफ़र है, अगर आप मुझे रखना चाहेंगे अपनी कंपनी में तो मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलीज़ दे दीजिए, और मुझे कोई और ऐसा प्रोजेक्ट दे दीजिए जिसमें अपकमिंग ऑन साइट हो। तो बिल्कुल उनके साथ ऐसा ही हुआ, उन्हें एक ऑन साइट वाले प्रोजेक्ट में, लाइक नीदरलैंड साइट के प्रोजेक्ट में उनको डाल दिया गया, और कुछ दिन में वो ट्रैवल करने वाले हैं। तो इस तरह से चीज़ें TCS में अपने फेवर में लाई जा सकती हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा फाइटिंग का जज्बा हो। ये चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोग लड़ जाते हैं, कुछ भी मेल पर लिख देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ शेयर कर दूँ, मेल पर कभी भी ये ना लिखें कि मैं ये नहीं करूँगा। आप इन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली लिख सकते हैं, आप इन चीज़ों को मीटिंग्स में बोल सकते हैं मैं नहीं करूँगा, आप इन चीज़ों को फ़ोन पर बोल सकते हैं, लेकिन मेल पर कभी मत लिखिएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये टिप्स देना चाहता था कि अगर आप बेंच पर हैं, तो अगर आपको ऐसा डिक्लेरेशन का फॉर्म आ रहा है, तो किस सिनेरियो में आपको क्या करना है, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरह से भी डील किया जा सकता है चीज़ों को, और अपने फेवर में लाया जा सकता है। तो गाइज़, अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डाउट हो जो आप यहाँ नहीं पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं इस लिंक पर जाकर। इसके अलावा गाइज़, अगर आपको डिस्कशंस करना है तो हमने एक फोरम बनाया है फेसबुक पर, वहाँ पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप अपना पोस्ट कर सकते हैं क्वेरीज। वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो इस कम्युनिटी के हैं, IT के, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर वहाँ पर करेंगे। मैं भी अगर जानूँगा कोई डाउट आंसर, तो मैं भी वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा वहाँ पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर किए जाए। इससे क्या होगा गाइस, हमारी एक अच्छी कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी, जिसमें हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी चीज़ों को एक जगह पर शेयर किया जा सकेगा। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।